हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो बेसिकली शायद आप लोगों को पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला कि मैंने नया गाड़ी लिया। नया मीन्स हाईलैंडर, टोयोटा हाईलैंडर। तो इस गाड़ी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो दूंगा, बाद में एक रिव्यू वीडियो मैं करूँगा। और मैंने इस गाड़ी को क्यों लिया, राइट? क्योंकि RAV4 मेरा बहुत पसंदीदा गाड़ी था, जो मेरा प्रीवियस कार था। बहुत ही मेरा फेवरेट कार था वो। लेकिन ड्यू टू लेकिन अगेन द स्पेस अंदर थोड़ा सा RAV4 का कम था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बड़ी गाड़ी लेना था, तो इसलिए मैंने ये हाईलैंडर लिया। तो दिस हाईलैंडर इज़ बेसिकली टोयोटा सर्टिफाइड प्री ओन्ड व्हीकल। दिस इज़ नॉट अ न्यू ब्रांड न्यू व्हीकल। मैं जब भी लेता हूँ मैं प्री ओन्ड लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बोला, राइट, कि नया गाड़ी आपको कम से कम 6 महीने से 12 महीने का वेटिंग पीरियड है, और उसमें प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। और लाइक ना वो उसका प्राइस बहुत डिप्रिसिएट भी करता है, राइट? आप जब शोरूम से निकल जाओगे तो उसका प्राइस लाइक 30 to 40% डिप्रिसिएट हो जाता है। तो इन दैट केस अगर आप प्री ओन्ड अच्छा व्हीकल लेते हो तो उसमें आपका $1 भी आपका लॉस नहीं होता है। देखिए, मैंने इसके पहले जो मेरा 2020 जो RAV4 था, उसको मैंने जिस पैसे से मैंने लिया था, मैंने उसी पैसे से मैंने ट्रेड किया, तो मुझे 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। और ये गाड़ी भी जब तक मैं रखूँगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी ज़्यादा नुकसान मुझे ना हो। एनीवे, बट टुडेज़ वीडियोज़ पर्पज़ इज़ कि यहाँ पे गाड़ी लेना कितना सिंपल प्रोसेस है। ये अपने इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में अगर आप प्री ओन्ड व्हीकल लेते हो तो उसका जो रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, राइट, वो रजिस्ट्रेशन पेपर मिलने में आपको 15-20 दिन लग जाता है। और उसका एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है जो डीलर करता है, राइट? बेसिकली आप जिस डीलर से गाड़ी लेते हो वो डीलर ही करता है, एंड वो डीलर का एक ब्रोकर होता है। जो ब्रोकर बेसिकली वो मोटर व्हीकल से RTO जाके आपका जो भी पेपर वर्क से वो करके उसके बाद शायद आपको भी जाना होता है कुछ साइन करने के लिए RTO में। और जो अगर प्री ओन्ड कार लेते हो आप, तो जिनका व्हीकल है, राइट, जो प्रीवियस ओनर है उसको भी RTO जाना होता है सिग्नेचर करने के लिए। तो बहुत ही टीडियस एंड बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड है दोस्तों। मैंने लास्ट वीक मैंने फ्राइडे को गाड़ी लिया। सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली RTO बंद होता है, और मंडे कल यहाँ पे छुट्टी था। तो आज मैं सुबह को यहाँ पे आया, जस्ट 15-20 मिनट पहले मैं आया, और मेरा पूरा पेपर वर्क हो गया। ठीक है, गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गया। और यहाँ पे जो होता है, राइट, यहाँ पे 2 पेपर आपको मिलता है। एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन ओनर का जो होता है उसका एक ओनरशिप होता है, एक ओनरशिप पेपर होता है, और एक लाइसेंस प्लेट होता है, राइट? लाइसेंस प्लेट का जो पेपर होता है, तो आपके गाड़ी में हमेशा लाइसेंस प्लेट की जो पेपर है उसको रखना होता है, और आपके घर में ओनरशिप का पेपर रहता है। ठीक है, 2 पेपर होता है, और पूरा 15 मिनट के अंदर मेरा प्रोसेस हो गया। अच्छा, और एक बात मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कि कनाडा में अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपको नंबर, मतलब आपका गाड़ी का जो नंबर प्लेट है, राइट, वो नंबर प्लेट आपका चेंज नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर आप एक गाड़ी लेते हो उसका जो भी नंबर होता है वो उस गाड़ी के साथ ही यूनिक होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप नया गाड़ी लेते हो तो आपको एक नया नंबर मिलता है, राइट? गाड़ी का नंबर आपका चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो नंबर होता है, जो लाइसेंस प्लेट बोलता है इसको, ये लाइसेंस प्लेट ओनर के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो वो लाइसेंस प्लेट आपके साथ एसोसिएटेड होगा, और हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू चेंज योर व्हीकल डजंट मैटर, आपका जो लाइसेंस प्लेट नंबर है वो सेम रहेगा। तो बेसिकली आपका जो डीलर होगा वो क्या करेगा, वो आपका लाइसेंस प्लेट को उतर लेगा, मतलब जो प्रीवियस जो कार्ड है वहाँ से उतर के वो आपका जो नया गाड़ी है उसके अंदर वो लाइसेंस प्लेट उसमें वो इंस्टॉल कर देगा। तो लाइसेंस प्लेट चेंज नहीं होता। ये जो प्लेट है, ये प्लेट मेरा ज़िंदगी भर सेम रहेगा। अगर मैं इसको रखना चाहूँ इस प्रोविंस में, नोवा स्कोशिया प्रोविंस में, अगर मुझे लाइसेंस प्लेट नंबर रखना है, मैं इस नंबर को ज़िंदगी भर रख सकता हूँ। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट? आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड है और बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों। 15 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। देखिए, मैं नोवा स्कोशिया एक्सेस ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली, आप अपने लैंग्वेज में RTO बोल सकते हो। ये एक्सेस नोवा स्कोशिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की सभी काम होता है, राइट? आपको ID कार्ड चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपका व्हीकल परमिट जो भी चाहिए, आपको यहाँ पे आना पड़ता है, एक्सेस नोवा स्कोशिया। या अगर आप ओंटारियो में हो तो आपको सर्विस ओंटारियो जाना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर क्या क्या लगता है जब आप नया एक गाड़ी लोगे या पुराना गाड़ी लोगे या जो भी, राइट? रीसर्टिफाइड, अगेन आई हैव बॉट दिस रीसर्टिफाइड प्रोडक्ट विथ फुल वारंटी फ्रॉम टोयोटा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मुझे क्या क्या पेपर। तो दोस्तों, पहला जो पेपर होता है, दिस इज अ लाइसेंस प्लेट पेपर। ये पेपर आपको आपकी गाड़ी में रखना होगा। दूसरा जो पेपर है, दिस इज अ ओनरशिप पेपर। ठीक है,
आपका गाड़ी का जो ओनरशिप है, इसका पेपर है, इसका प्रूफ है, ये आपको आपके घर में रखना है। और तीसरा जो इंश्योरेंस है, तीसरा जो पेपर है दैट इज योर इंश्योरेंस पेपर, ये भी आपको अपने गाड़ी में रखना है, ठीक है। आपका इंश्योरेंस पेपर एंड आपका लाइसेंस प्लेट पेपर जो है वो आपको अपने गाड़ी में रखना है कि अगर रास्ते में कभी पुलिस चेक होता है, कभी भी कुछ भी होता है, तो आपको वो 2 पेपर आपको निकल के दिखाने की जरूरत है। और आपका जो व्हीकल का जो ओनरशिप पेपर है वो आपके घर में रहेगा। तो बेसिकली आप जब भी एक नया गाड़ी लोगे, शोरूम से लो या किसी भी डीलरशिप से लो, या अगर आप प्राइवेट पार्टी से भी लेते हो, तो प्राइवेट पार्टी आपको ये जो फॉर्म है, ये जो व्हीकल ओनरशिप है, ये आपको साइन करके दे देगा, ठीक है। इसके पीछे है जो ओनर है वो साइन करेगा, ठीक है। वो साइन करके इसके अंदर डेट भर के इसको पूरा फिल करके वो आपको दे देगा, ठीक है। दैट इज द ओनली पेपर वो आपको देगा, यू आर ऑल गुड। अगर आप पहली बार गाड़ी ले रहे हो और अगर आप पुराना गाड़ी ले रहे हो किसी प्राइवेट पार्टी से या डीलरशिप से, बस यही पेपर आपको मिलेगा। साथ में आपको परचेस स्लिप या जो रिसिप्ट बोलते हैं हम लोग, वो मिलेगा आपको, राइट। लेकिन अगर आप प्राइवेट पार्टी से लेते हो तो वो आपको नहीं मिलता है, राइट। वो आपको रिसिप्ट नहीं देता है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है कि वो प्राइवेट पार्टी आपको ये पेपर दे देगा, ठीक है। और साथ में आपको आपके इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। आप अपने इंश्योरेंस जो भी कंपनी है उसको कॉल कीजिए और इंश्योरेंस यहाँ पे 10 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है। वो आपका पूरा डिटेल लेगा, लेने के बाद आपको कोर्स देगा। और अगर वो कोर्स अगर आपको सही लगता है, मैंने इसके पहले भी एक इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो दिया, कैसे इंश्योरेंस कम में आपको मिल सकता है, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो बेसिकली आपको वो इंश्योरेंस पेपर चाहिए। इंश्योरेंस पेपर आने में 7 दिन लग जाता है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको ईमेल कर देगा जो सॉफ्ट कॉपी है, और वो सॉफ्ट कॉपी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली आप जब गाड़ी ले रहे हो तो ओनरशिप पेपर, जो प्रीवियस ओनर है वो आपको ओनरशिप पेपर देगा, और साथ में आपको अपना इंश्योरेंस पेपर लेके आपको एक्सेस नोवास्को से आना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपको एक्सेस नोवास्को से आके आपको बोलना है कि आपको आपने व्हीकल लिया एंड आपको ओनरशिप चेंज करना है, राइट। तो वो ये ओनरशिप पेपर आपसे लेगा, आपको पूछेगा आपका इंश्योरेंस है या नहीं है। और अगर आपका इंश्योरेंस है, ऑब्वियसली आपको चाहिए इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का वो नंबर लेगा। नंबर लेके ये लोग पेपर वर्क करके आपको नया जो व्हीकल ओनरशिप पेपर है वो आपको दे देगा। उसका खर्चा होता है $13, ओके। ये फ्लैट है, $13 आपका खर्चा होगा। उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस प्लेट नहीं है, राइट, मान लो अगर पहली बार गाड़ी ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास लाइसेंस प्लेट नहीं होगा, तो लाइसेंस प्लेट आपको ऐसा नया लेना पड़ेगा। एंड दैट लाइसेंस प्लेट कॉस्ट इज अराउंड $150 और $200, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। और वो जो लाइसेंस प्लेट नंबर है या लाइसेंस प्लेट जो पेपर होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो हर 2 साल में आपको अपना लाइसेंस प्लेट जो है वो आपको रिन्यू करना होता है, ठीक है। जैसे मेरा 2024 तक है, मुझे 2024 में अगर इस प्रोविंस में मैं रहा तो मुझे फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, या जिस भी प्रोविंस में मैं जाऊंगा वहाँ पे भी सेम प्रोसीड्यूर है। किसी प्रोविंस में 1 साल का वैलिडिटी होता है, किसी प्रोविंस में 2 साल का वैलिडिटी होता है। तो नोवा स्कोशिया में लाइसेंस प्लेट का वैलिडिटी जो है दैट इज 2 ईयर्स। तो अपने लिए तो आपको यहाँ से आपको वो लाइसेंस प्लेट का वो आपको स्टिकर मिलेगा, आपको लाइसेंस प्लेट मिलेगा, फिजिकल लाइसेंस प्लेट। वो लाइसेंस प्लेट ले आके आपको आपके गाड़ी में चिपकाना है, ठीक है। और आपको व्हीकल ओनरशिप पेपर मिलेगा और इंश्योरेंस तो आपके घर में आ जाएगा, और बाय द टाइम आपका जो सॉफ्ट कॉपी है वो काम चल जाएगा। तो दैट इज योर फर्स्ट टाइम प्रोसीड्यूर। अगर सेकंड टाइम अगर फिर से आप गाड़ी ले रहे हो तो सेम प्रोसीड्यूर है, आपको फिर से आना पड़ेगा। आपका जो प्रीवियस ओनरशिप पेपर है वो लेके आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ से $13 आपका फिर से खर्चा होगा। आपको ये नया ओनरशिप पेपर आपको ये लोग देगा, और आपका जो लाइसेंस प्लेट नंबर है वो नंबर सेम रहेगा, लेकिन लाइसेंस प्लेट का जो पेपर होता है उस पेपर में आपका प्रीवियस, जैसे मान लो मेरे पास RAV4 था, राइट, तो मेरा लाइसेंस प्लेट के नंबर में वो RAV4 लिखा था कि व्हीकल इज टोयोटा RAV4। तो ये लोग फिर से एक नया लाइसेंस प्लेट पेपर मुझे देगा, और उसमें मेरा जो नया व्हीकल है, जैसे हाईलैंडर मेरा जो नया व्हीकल है वो नाम होगा। तो बेसिकली प्रीवियस जो लाइसेंस प्लेट जो पेपर है वो ये लोग ले लेगा, आपको नया पेपर दे देगा, एंड उसका वैलिडिटी सेम रहता है, ठीक है। अब आपका ये मतलब नहीं है कि 1 साल के बाद आपने गाड़ी लिया तो आपका लाइसेंस प्लेट ऑटोमेटिक फिर से 2 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लाइसेंस प्लेट नंबर चेंज नहीं होता है, लाइसेंस प्लेट का पेपर बस ये लोग अपडेट करके आपको देता है, जिसमें आपका व्हीकल का विन नंबर होगा एंड व्हीकल का नाम होगा, एंड उसका जो वैलिडिटी है जो जब से स्टार्ट हुआ था 2 साल के लिए, वो उस दिन से 2 साल तक वो वैलिड रहेगा। तो 2 साल के बाद आपको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है दोस्तों। आपको यहाँ पे कि ना कोई ब्रोकर की जरूरत है, ना कोई पहले से जानकारी लेने की जरूरत है, या आपको आके बहुत भीड़ में लोगों से पूछने की कुछ जरूरत है। बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तब भी आपको किसी की हेल्प जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक्सेस नोवा स्कोशिया जाइए, अगर आप ओंटारियो में हो आप सर्विस ओंटारियो जाइए, या किसी भी प्रोविंस में जहाँ पर भी है, एक प्रोविंस का नाम एक होता है, ऐसे ही नाम होता है।
तो आप उस ऑफिस में डायरेक्ट चले जाइए। 8:30 बजे से सुबह को ओपन हो जाता है और ये लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आप 8:30 बजे या 9:15 बजे के अंदर आ जाइए। आपको अगर वॉक इन आते हो, आप अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकते हो। आप ऑनलाइन में जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो आपके डेट एंड टाइम के हिसाब से। उस टाइम पे अगर आओगे तो आपको ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं भी लेते, जैसे मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, मैं अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप किया सुबह को 8:15 बजे और मैं यहाँ पे 8:30 बजे आ गया था। तो आके मैंने वॉक इन में गया तो मुझे टोकन दिया और उस टोकन एज पर द टोकन नंबर 5-10 मिनट का वेटिंग होता है। आप जाओ काउंटर में जाकर आपको बोलो जो भी वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, आपको नया व्हीकल परमिट चाहिए या लाइसेंस प्लेट चाहिए या रिन्यू करना है, जो भी करना है तो आपको वो पेपर मांगेगा, आप वो पेपर दे दो। 10 मिनट के अंदर आपके पास नया जो पेपर है, आपका जो नया व्हीकल का जो नया ओनरशिप है, एवरीथिंग आपको हार्ड कॉपी ये लोग साथ ही साथ दे देगा। ये कोई कुरियर नहीं करने वाला है आपको, ये आपको पोस्ट नहीं करने वाला है, ये लोग तुरंत प्रिंट करके दे देता है। तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है मैं बोलूँगा। और जैसे मैंने बोला कि किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में अगर 500 रुपया खर्चा होता है तो एजेंट आपसे 5000 रुपया ले लेता है या 2000 रुपया ले लेता है, राइट। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, $13, $10 वॉट एवर द प्राइस इज, और उसके बदले में आपका जो ओनरशिप पेपर है वो आपको मिल जा रहा है। एनीवे, सो ये मुझे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना था। अगर इसके ऊपर नया गाड़ी लेने के ऊपर या पुराना गाड़ी लेने के ऊपर अगर आपको प्रोसेस के ऊपर कुछ अगर क्वेश्चन है आप लोग मुझे कर सकते हो। डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्स करूंगा। एंड अगर ऐसा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।